बोलिए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहणम्। ऐसो पंचर्णमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव सुपार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, पूजवर समय सागर जी महाराज की। आज थोड़ा सा जो धर्म के विषय में हमने धारणाएं बनाई थी, धर्म कहाँ से शुरू होता है और धर्म हमारे लिए क्या देता है ना, ये थोड़ा सा आज समझे। हमने धर्म को एक्चुअली में रूटीन का विषय बना लिया ना। जब तक हम इसे रूटीन में ला के चलेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं देगा। एक्चुअली हमारा पूरा जीवन एक रूटीन बन चुका है। हम सुबह से उठते हैं, स्नान करते हैं, या तो मंदिर जाते हैं, या सबसे पहले हम टीवी खोलते है ना, यही करते हैं। मोबाइल, पेपर, यही देखते हैं। धर्म को हमने यही मान लिया कि भाई थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है ना, अब उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हमारी एक नेचर हो गया कि, और इसको अगर यूँ कहूँ कि आचार्य पूजपाद स्वामी की भाषा में कहूँ तो कहते हैं, यो यत्र निवसेन याति तत्र रमते सति, जो यत्र रमता तन्यत्र साना गाती। जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है, और जो जहाँ रम जाता है वहां से कहीं जाना नहीं चाहता है ना। हम सब भी जहाँ रम गए वहां से नहीं जाना चाहते। सांगली वाले सांगली नहीं छोड़ना चाहते है ना। थोड़े दिन के लिए हम घूमने जाते भी हैं, बाहर थोड़ा सा जाते हैं, लेकिन पुनः लगता है अब घर चलो। क्यों ऐसा क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि घर चलो? कंफर्ट जोन, सुविधा, यही महाराज अच्छा है, खाने को, पीने को, रहने को हमको बहुत अच्छा लगता है। इस जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। कभी मन में आता है कि इससे भी बाहर कोई बड़ी और कुछ भी है,
आपको ऐसा लगता है कि इससे भी बढ़ के कुछ जीवन में कुछ है हमारे लिए? हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? क्यों? कि यही ठीक है, ये रूटीन ठीक है, कि इसमें चेंजेस होना चाहिए? कुछ अचीव करने के लिए आपने कोई गोल बनाया? अच्छा, कितने लोग के जीवन में कुछ गोल है? आपका कोई लक्ष्य है? कोई है लक्ष्य आपका? कि सिर्फ जीवन चल रहा है? चल रहा भी शायद बड़ा शब्द है, जीवन ढो रहे हैं हम लोग। जीवन ढो तो नहीं रहे? क्यों? अच्छा, कितने लोग के जीवन का कोई लक्ष्य है? जल्दी बताओ, क्या है? बिजनेस चालू करना लक्ष्य है, अपना अपना है। और किसका क्या लक्ष्य है? बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, महिलाओं का लक्ष्य। माँ है तो माँ का एक कर्तव्य, उनको लगता है कि मेरा बच्चा है अच्छे कंफर्टेबल, उनका जीवन हो अच्छा, उसकी ग्रोथ हो, वो हाई एजुकेटेड हो, लग्जरी लाइफ हो, है ना? सबका लक्ष्य होता है। हाँ, और किसका क्या लक्ष्य? कम से कम है तो लक्ष्य तो है। वो ठीक है कि ये लक्ष्य कितना सही है कितना गलत है, अपन इसको बाद में समझेंगे, पहले लक्ष्य तो है कि नहीं। चलिए, और किसका लक्ष्य क्या है? अदिति जी, आपका कोई लक्ष्य क्या है? हाँ, ये भी एक बोझ है ये भी एक बोझ है कि भाई मतलब ये भी एक लक्ष्य है कि भाई चातुर्मास सारण संपदा में, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ महाराज, मेरे पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक, जीवन में कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। आपका कोई गोल है? क्या गोल है? मतलब मेरी वजह से मेरी फैमिली अच्छे से रह सके, ये भी एक अच्छा लक्ष्य। कुल मिला के लक्ष्य है। और किसी का कोई? हाँ, मेरा बच्चा वैष्णव पापों से दूर रहे, ये माँ का लक्ष्य। सबका एक लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य? माइक से बोलो थोड़ा, तो माइक दे दो भाई उनको, क्योंकि जब तक हम अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे, कि बहुत से लोग के कोई लक्ष्य नहीं होते, वो चलते रहते हैं, भाई जो हो गया सो ठीक, नहीं हुआ सो कोई बात नहीं, हमारे को कोई लक्ष्य नहीं है ना। तो पहले हम लक्ष्य तय कर ले, थोड़ा लक्ष्य बना ले, हम अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ है। हेलो, मेरे कुटुंब से और मुझसे किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। मतलब ये भी एक व्यक्ति के विचारधारा है कि विषय। एक बहुत अच्छी बात आपके सामने बता था। पूज्य गुरुदेव के पास एक हाई एजुकेटेड व्यक्ति आया, और एक बात यह सच है कि जीवन में गुरु का एक बहुत विशेष महत्व है। मैंने कुछ दिन पहले पूछा था, आपका अपना कोई गुरु है कि नहीं? कितने लोग का गुरु है जिनका ऐसा लगता है कि हमारा पक्का गुरु है, उनके जाते हम सब कुछ खुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उनके सामने हम सब कुछ रह जाते। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जीवन में जो हमें, जिसके निकट बैठ के हम अपनी हर प्रॉब्लम, हर अच्छी चीज उनसे हम शेयर कर सके, हमें कोई संकोच ना हो उनसे, हमें डर ना हो उनसे, उनके सामने हम बिल्कुल खुले हों। है ऐसा कोई आपके पास? आपने बनाया ऐसा कोई? बना, और नहीं हो तो बनाओ। पूज्य गुरुदेव थे जब तक अपन गुरुजी को मानते थे, अब अपने सामने ऐसे महान आचार्य समय सागर जी मान, उनको अपना गुरु बनाओ। गुरु खोजो, गुरु की खोज करो, गुरु की खोजने से ही जीवन बदलता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है ना, उसका कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान बोलते नहीं, शास्त्र समझ में आते नहीं है ना, होता है ना।
शास्त्र की व्याख्या भी हम नहीं समझते, कुछ का कुछ निकालते, कुछ का कुछ अर्थ करते। तो जीवन में सबसे पहले तो तय करो कि गुरु हो अपना, जिसकी हमारा जिस पे विश्वास हो, जिसमें हमारा सब कुछ समर्पण हो। वो गुरु जी के पास आए, एक व्यक्ति आए जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, डीन थे वो एक्चुअली में काफी कॉलेज के, और उन्होंने कहीं बुक लिखी, कहीं सारा रिसर्च किया, बहुत कुछ किया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कैसे अपने जीवन में लक्ष्य ढूंढ रहा होता है, देखने। उसने कहा गुरुजी, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, हाई एजुकेशन पाई, लग्जरी लाइफ भी मेरी है, और एक अच्छी पोस्ट पे भी हूँ जो मुझे चाहिए थी, और मेरी सब कुछ है, एक अच्छा इनकम आप सोर्स भी मेरा, सब कुछ पैकेज, सब कुछ मतलब वेल अप टू डेट है। लेकिन मैं आज तक अपने जीवन को समझ नहीं पाया, मैं अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बना पाया। तो उसने बहुत अच्छी एक बात कही कि अच्छा सी क्या लक्ष्य होना चाहिए। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी पोस्ट पे इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, सब कुछ है, लेकिन उसको अपना लक्ष्य पता नहीं है ना। तो गुरुजी ने से एक बहुत छोटा सा सवाल किया कि लक्ष्य अगर है तो क्या होना चाहिए। अच्छा, जीव का क्या लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्ति का क्या लक्ष्य होना चाहिए। आपने अपने अपने लक्ष्य बताए, ये लक्ष्य आपको कहां तक ले जाएंगे। मतलब हम कुल मिला के सीमित सोच पाए, हमने कभी लंबा सोचा ही नहीं, है ना, कि मेरे बच्चे का जीवन अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा सत्य व्यसन से बच जाए, मेरी एक अच्छी लाइफ हो जाए। किसी ने कहा मेरा एक अच्छा बिजनेस हो जाए, किसी ने कहा मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, किसी ने कहा कि भाई मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी को मैं बना सकूं। सबने अपनी अपनी चीज। एक्चुअली में हम सब जब तक पर की ओर जाते हैं तब तक खुद अपने विषय में कुछ नहीं सोच पाते, है ना। ये अपन बहुत बड़ी भूल करते हैं। तो महाराज, अगर हम अपने विषय में सोचेंगे तो हम स्वार्थी नहीं हो जाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। लोग को लगता है कि हम अपने विषय में सोचेंगे तो हम तो स्वार्थी नहीं, स्वार्थी नहीं। जब तक खुद का भला नहीं करोगे तब तक दूसरे का भी भला आप नहीं कर पाओगे, समझे ना। पहले खुद का भला किया जाता है, खुद के भले से मतलब पहले इतना कैपेबल खुद बना जाता है। अच्छा, भगवान पहले भगवान बनते हैं कि भगवान बनने के बाद वो कुछ कहते हैं। कभी आपने भगवान के विषय में समझा? पहले कुछ नहीं बोलते, वो दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते वो? क्योंकि वो जानते कि अभी मेरे पास वो नहीं है जो मैं दुनिया को देना चाहता हूं। फिर वो उसके बाद कुछ करते हैं, बोलते हैं जब केवल ज्ञान हो जाता है। उससे पहले नहीं बोलते वो। बात आपको पकड़ में आ रही? तो पहले खुद इस प्रकार का कैपेबल तो बनिए कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए, और उसके लिए पहले गुरु। और गुरु तो गुरुजी ने उनसे बहुत अच्छी बात कही कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो बड़े आश्चर्य पड़ गए कि महाराज जी अब क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे पता नहीं। मतलब सब कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये लक्ष्य नहीं जानता अपने जीवन का। गुरुजी ने बहुत छोटे शब्द में बहुत बड़ी बात कही, जो उनके आचार्य से आप ही बताएं जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सुनो, बहुत अच्छा कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा जो जीव का लक्षण है वही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। जो जीव का लक्षण है वही जीव का, समझ रहे हो? अब जीव का लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है? जानना, देखना। गुरु के बिना ये रहस्य नहीं खुलते।
गुरु पे, अच्छा कितने लोग का अपने गुरु पे विश्वास है? पहली बात तो गुरु हो तो विश्वास हो, अभी तो गुरु ही नहीं है तो विश्वास की तो कोई बात है नहीं। तो सबसे पहले हमें गुरु पे विश्वास करना होगा। हमें गुरु पे विश्वास होता ही नहीं, अधिकतम हमारा गुरु पे विश्वास कर ही नहीं पाते। हम बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठा के चलते हैं। सबसे पहले एक पहली शर्त है सम्यक दर्शन की, पहली शर्त विश्वास। सम्यक दर्शन जब भी शुरू होगा वो विश्वास से ही शुरू होगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता। जब तक हमारा विश्वास पक्का और मजबूत नहीं होगा तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि डाउटफुल सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। उसको संशय, अज्ञान, विपरीत का हाव से उसे डाउट बना रहता है। आपको विश्वास है? अच्छा कितने को सच्चे देव सद्गुरु पे विश्वास है? अच्छा देव सद्गुरु के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कितना आपको लगता है कि हम अपने देव सद्गुरु के सब कुछ कर सकते हैं? हमें कोई विश्वास है कि वो जो करेंगे हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे? देख लो, कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ भी मांग सकता हूं, दे सकते कुछ भी। घर भी देख, घर भी आपसे मांगा जा सकता है, आपसे आपकी सब कुछ मांगा जा सकता है, आप दे सकते? फिर ये तो नहीं कि नहीं महाराज अभी तो हम तो मजाक कर रहे थे, है? ऐसा तो नहीं। मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि हमारा कितना विश्वास होना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हुए, उन्होंने एक बात कही है, भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्य कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वातरी तुमलवाम्ब निधिम भुजाभ्यम। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांत। हे भगवान, आपके गुण समुद्र की भांति है, शांक कांता अंत। कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। कौन ऐसा है जो शक्तिवान, क्षमा यानी शक्तिवान है, सुरगुरु मतलब सुरगुरु वाचस्पति को बोलते कि वाचस्पति भी आपके गुणों को लंघन नहीं कर सकता। कैसे? नीचे बहुत अच्छी एक शर्त दे रहे, वो शर्त को अब आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने शर्त लगाई कि कौन ऐसा है जो मगरमच्छ से भरा हुआ समुद्र हो, जिसमें मगरमच्छ तैर रहे हो, सरी सर्प हो, जिसमें बड़े बड़े व्हेल मछली हो जो एक बार में निकल जाए। अब कौन ऐसा है जो अपनी भुजाओं से इसे तैरेगा? आप में से कोई है? अरे अभी तो कह रहे थे विश्वास। मानतुंग स्वामी को विश्वास नहीं? आप तो कह रहे थे हम सब करने को तैयार है। वो कह तो रहे कूदो ना, तैरो। कौन तैरने को तैयार है? अच्छा कितने लोग तैरने को तैयार हो जाएंगे? देख लो सामने क्या है, व्हेल मछली है अंदर, 1 मिनट में पता भी नहीं लगेगा। हो जाओगे तैयार? की बात कोई कोशिश नहीं है वहां पे। एक बार कूदे तो कूदे कूदे, गए तो गए गए। इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास क्या है हमें भगवान के ऊपर? कर पाएंगे इतना विश्वास कि नहीं? गुरु की बात को इतना मान पाएंगे? अब मानतुंग स्वामी महाराज को गुरु मानते ना अपन अपना, तो क्या हम गुरु पे इतना विश्वास कर पाएंगे? वो कह रहे हैं उन्होंने विश्वास किया भी, और क्या हम कर पाएंगे इतना विश्वास?
धर्म यहां से शुरू होता है, धर्म यहां से प्रारंभ होता है। विश्वास, विश्वास के बिना धर्म की नींव रखी नहीं जा सकती। विश्वास के बिना खोखला है जो कुछ है, सब अंदर की बातें, सब ऊपर। हम बहुत सारे ऊपर ऊपर बहुत कहते हैं ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, कुछ नहीं, ये सब अंदर की बातें हैं। जब आता है ना तो हम बहुत जल्दी खो देते। एक छोटी सी स्टोरी सुना देख। एक व्यक्ति था जो रस्सी होती है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, नट, नट बोलते, खेल दिखाने वाला। मराठी में क्या ही बोलते हैं, जो रस्सी पे चलता है डंडी लेके, गुम्मारी, डोमारिक है ना, डोमारिक, राइट, यस। तो वो डोमारिक जो खेल दिखाने वाले, जिसको नट बोलते हैं उधर, एक रस्सी पे चलता है और बिल्कुल हाथ छोड़ के चलता है। फिर वो एक समय ऐसा भी आता है कि कुछ नहीं लेता, और उसके मन में एक बहुत बड़ा इवेंट करने का मतलब भाव था कि बड़ा ऐसा काम करूं जो लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो। तो एक ऐसी चीज जगह उसने ढूंढ ली जो 200 फीट ऊंची और 200 फीट लंबी चौड़ाई में दो बिल्डिंग को उसने ढूंढा, और उसने दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी, और उसने घोषणा कर दी कि इस तारीख को मैं इस रस्सी पर चलूंगा, जिसे भी देखना हो वो इसको देखने के लिए आ जाए। अब जब ये आश्चर्यकारी कार्य होता तो सब लोग इसके लिए एकत्रित हो गए, मीडिया में खबर हो गई, लोग आ गए। लोग आने के बाद कुछ लोग समझाते हैं कि देखो ये सब ठीक नहीं, रिस्क है, इसमें गिरोगे तो 200 फीट से गिरोगे तो बचोगे भी नहीं, हाथ पैर सब। जैसे मानतुंग स्वामी ने भी कहा ना, कौन तैर सकता है, तो हमने कहा कि नहीं भाई, मानते हैं आप पक्के हैं, लेकिन हम डूबने का हम रिस्क नहीं उठाएंगे। इसलिए मैंने पूछा हमारा कितना विश्वास है। तो लोगों ने समझाया कि देखो इतनी बड़ी रिस्क मत लो, नीचे गिरोगे तो बचोगे भी नहीं। उसने कहा नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अब वहां पे मीडिया भी आ गया, लोग खड़े हो गए, उसको बनाने लगे, समझाया, लेकिन उसने नहीं करा। और उसने जब धीरे धीरे उस रस्सी पे चलने लगा तो वास्तव में उसने वो कार्य को कर दिया। फाइनली में वो उसको सफलता मिल गई। वो उस रस्सी से 200 फीट चल के उस पार पहुंच गया। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ये कार्य वो फिर से कर सकता है एक बार उसकी सफलता देखने के बाद? क्योंकि उसके सामने जब मीडिया ने उसकी रिपोर्टिंग ली, उसकी व्यूज बनाई, तो उससे मीडिया ने एक प्रश्न किया कि ये क्या रहा, आपने कैसे किया, आपने इतनी बड़ी रिस्क और इतने कार्य में कैसे सफलता पाई? तो उसने यही प्रश्न रखा कि लोगों के सामने कि कितने लोग को लगता है कि ये कार्य मैं फिर से कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इमेजिन करिए कि आप ऐसा खेल देख रहे हैं, इतने लोग हैं और आप भी उसमें हैं, और आपसे पूछा जाता है कि क्या इस कार्य को फिर से कर सकता है, दोबारा कर सकता है? एक बार में वो कर ली, उसने बहुत आसानी से कर लिया, दोबारा कर सकता है कि नहीं? उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सबने यही कहा कि नहीं, हमें पूरा विश्वास है। उसने फिर से पूछा कि आप सबको पक्का विश्वास है? तो उसने कहा हाँ, हमें पक्का विश्वास है। तो उसने एक लाइन कही कि जिसको पक्का विश्वास हो वो मेरी पीठ पे बैठ जाए। मैं उसे पार कराने को तैयार हूं। क्यों आप लोग क्यों हंसे? क्यों आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? देखो यही स्थिति है।
अच्छा, आप में से कितने लोग बैठ जाएंगे? कितने लोग तैयार हो जाएंगे? एक भी नहीं। बस यही हमारी श्रद्धा में कमजोरी। हम भगवान को मानते हैं कि हाँ भगवान ठीक है, लेकिन हम पीठ पे नहीं बैठे। आप अच्छे हैं, आप बढ़िया है, पता है कि आप मोक्ष मार्ग ये सब पार हो गए, आप पार, भगवान ने बहुत बार पार कर लिया ना, तो भगवान आप पार कर लिया, आप ही ठीक है, आप ही गुरु भी। हाँ महाराज जी, आप पे बहुत विश्वास है ना, हम पे गुरु पे विश्वास है ना। अब वो कह रहे पीठ पे बैठो, लेकिन हम कह रहे आप ही, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। यही हमारी सबसे बड़ी अनास्था है, यहीं पे हम चूक करते हैं, यही चीज हमसे छूट जाती है, हमें विश्वास ही नहीं होता, हमें ये अंदर से आता ही नहीं कि ये हमें इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन में हो जाएगा। कभी नहीं सोचते हम। विश्वास ही, और विश्वास की, मैंने कहा ना, विश्वास की नींव पर ही पूरी चीज खड़ी होती है। आपका दूसरी चीज पे विश्वास है, देखो धर्म पे विश्वास नहीं है हमारा, समझना। आज इस चीज को क्लियर करता हूं। हम धर्म के विषय में बहुत डाउटफुल रहते। उपास नहीं महाराज जी टूट जाएगा, आप नहीं करना चाहते, हम नियम लेके नहीं लेना है ना। बहुत से लोग नियम लेने से डरते ना, हम टूट जाएगा महाराज जी तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हमारा अन्य क्षेत्र में कितना विश्वास है, उसको कार्य करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम नहीं महाराज जी, उनका नियम ऐसा हो गया था वैसा, इसलिए मतलब हमारी पूरा विश्वास ही नहीं है। ना गुरु पे विश्वास है, ना भगवान पे विश्वास है, ना शास्त्र में विश्वास है, जबकि दूसरी क्षेत्र में सब में विश्वास है हमारा। कितनी रिस्क उठाते रहते हैं हम, उठाते हैं, देते हैं, रिस्क लेते हैं ना, हर चीज में रिस्क है आपकी। आप गाड़ी में बैठे तो रिस्क है, व्यापार करते तो रिस्क है, शादी है तो रिस्क है, बच्चा पढ़ने जा रहा है तो रिस्क है, हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो रिस्क है, हम लौटेंगे नहीं लौटेंगे, फिर भी हम करते रहते, जीवन करते ना। लेकिन हमारा नहीं विश्वास है तो गुरु पे, नहीं विश्वास है तो भगवान पे, नहीं विश्वास है तो शास्त्र पे। और यही हमारी अनास्था हमें कभी सम्यक दृष्टि नहीं बनने देती, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यही बात उसने सबसे पूछी, लेकिन कोई नहीं बैठा उसकी पीठ पर। यही बात मानतुंग स्वामी पूछ रहे हैं कि कौन है जो तैरने को तैयार है। दोनों में देखना कितना सिमिलर है, दोनों कितनी एक ही बात कह रहा हूं। एक चीज को मानतुंग स्वामी की बात को कहने के लिए दृष्टांत दिया है मैंने, यही मानतुंग स्वामी कह रहे। फिर मानतुंग स्वामी कहते सोहम तथापि तौ भक्ति वशान मुनीसा, हे भगवान मैं बैठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं समुद्र को पार करने को तैयार हूं। उसने जब सब लोगों ने मना कर दिया कि भाई देखो हमें विश्वास है लेकिन हम तुम्हारी पीठ पे नहीं बैठेंगे, उसने अपने बेटे को बुलाया। देखना यहाँ पे हमें कैसा बनना होगा धर्म के विषय में, हमें क्या करना होगा अपने गुरु के विषय में, हमें क्या करना होगा हमें देव शास्त्र गुरु के विषय में, हमें कहाँ विश्वास पैदा करना होगा। उसने अपने एक बेटे को बुलाया जो 7-8 साल का था। उसने कहा क्यों बेटा तुम मेरे साथ चलोगे? 8 साल का बेटा, 10 साल का बेटा। उसने नो इफ नो बट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, पिताजी से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। पापा मुझे डर लग रहा है, मैं कैसा नहीं। उसने कहा पापा, बिना कहे उछल के पापा की पीठ पर बैठ गया। पापा मैं चलूंगा आपके साथ। कितना गहरा विश्वास। अब लोग समझाने लगे, फिर से समझाने लगे, राय सलाह बड़ी इजीली देते हैं हम। देखो अभी तक तो तुम रिस्क ले रहे थे, अब बेटे को भी रिस्क में डाल रहे हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है ना अपने जीवन में। अब लोग सलाह देने लगे, देखो तुम अपने बेटे को, कहीं गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा बेटा भी गिर जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बेटे ने कहा कि नहीं पापा चलिए, मैं आप पे पूरा विश्वास है, मुझे आप पे
और उसने धीरे 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 रास्ते पे चलना प्रारंभ किया और अपने बेटे को भी ले जाके वो पार कर गया। ये आश्चर्यकारी कार्य। और इधर मानतुंग स्वामी की बात, अब देखो कितनी मैच कर रही है। जैसे उसके बेटे को उसने पार किया और पार करने के बाद फिर से प्रश्न मीडिया का वही था कि आपने इस कार्य को कैसे किया। अब तो खोल दीजिए रहस्य। आप जानना चाहते हैं इस रहस्य या कल बताऊं? आज बताऊं कल बताऊं? आज बताऊं। उसने बहुत बड़ी बात कही कि इसके पीछे जो कुछ है वो समझो। इसने उन्होंने जो लाइन कही वो लाइन मुझे आज तक बड़ी प्रिय लगती है। उसने कहा देखो, जैसे इस बेटे को अपने पिता पे विश्वास है, जैसे इस बेटे को अपने पिता पे विश्वास है, वैसे ही मुझे अपने परम पिता पे विश्वास है। वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा, मुझे क्योंकि इस बेटे को विश्वास क्या था कि मेरा पिता मेरे साथ है। यही बात मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र में कही कि भगवान मैं तैयार हूं, बस आप साथ में रहना। शर्त क्या लगाया? मैं तैयार हूं, आप साथ में रहना। आप मेरे साथ हो, आप मेरे सामने हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा परम पिता मुझे कभी भी डूबने नहीं देगा, मुझे कभी भी मगरमच्छ के मुंह में जाने। क्या इतना विश्वास हमारे अंदर है? क्या इतना हम धर्म पे विश्वास कर पाते हैं? क्या कर पाएंगे कभी? हम धर्म करते बहुत हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, हम धर्म बहुत करते हैं, हमें इतना धर्म करने का नेचर है, हमें लगता है हम ये करें वो करें, लेकिन हम जब विश्वास ही नहीं करेंगे तो जब हम बढ़ेंगे कैसे आगे? धर्म की नींव इसी विश्वास पर रखी है। पहले, सबसे पहले हमें ये विश्वास करना हो। और एक बात है जीवन में, सबसे पहले एक बात बताऊं, हम परीक्षा नहीं देना चाहते। हम स्कूल में डिवीजन तो चाहते हैं, लेकिन हम परीक्षा देना चाहते हैं? नहीं चाहते। अधिकतम लोग 90 साल की उम्र में हमसे कहो ना कि पेपर देना, भैया पेपर नहीं देंगे। देखो महाराज जी, आप स्वाध्याय कराओ, पेपर नहीं लो। जैसे मान लो मैं तुमसे अगर कहूं कि मैं तुम्हें जो यहाँ पर जो कुछ पढ़ा रहा हूं, जो कुछ करूं, उसका पेपर लूंगा, कितने लोग दोगे? नहीं भाई, हम पेपर नहीं देंगे। 2-5 लोग हम देंगे, बाकी हम पेपर। हमारा नेचर क्या हो गया, हम स्कूल में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन हम एजुकेशन भी चाहते हैं, और हम सही बताऊं तो हम मार्कशीट भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एग्जाम ना हो। एग्जाम मत लो हमारी। बिना एग्जाम दिए आज तक किसी का रिजल्ट आया है? स्कूल में भर्ती होने से सिर्फ रिजल्ट आता है क्या? क्यों? कोई ऐसा स्कूल है आपका जो स्कूल में से आप एडमिशन ले लो, वो आपको मार्कशीट दे देता है कि भाई ये इतने इतने आपके हमने दिए? ऐसा होता है? ऐसा हुआ आपके साथ कभी? तो जब आपके जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य आप बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बिना परीक्षा दिए हुए आपको कभी भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए। समझो, पहले विश्वास करो। एक अच्छी घटना सुनाता हूं मेरे जीवन में। मुझे अपने जीवन में उसने एक बहुत प्रेरणा दी मुझे अपने जीवन में कि कितना विश्वास होना चाहिए। और मुझे अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास रहा, शुरू से ही रहा, और आज तक भी है और आगे भी रहेगा। मुझे कभी अपने गुरुजी पे कभी मैंने सोचा ही नहीं। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि कभी आपको अपने आप को लेकर चिंता नहीं होती? बहुत प्रश्न करते हैं मुझसे। एक बहुत बार मुझसे कि आपको कभी दिल्ली भेजा गया, हरियाणा जैसे बेल्ट में भेजा गया जहाँ पे ज़्यादा लोग जानते नहीं,
आपको पश्चिम यूपी में भेजा गया जहाँ पे आपको जानते नहीं, लोग नहीं जानते, गुरुजी कभी वहाँ गए नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए, कभी हरियाणा नहीं गए, कभी वो उधर नहीं गए। तो ऐसी जगह जाने में आपको कभी डर नहीं लगा कि वहाँ पे कौन होगा, कैसे होगा, कौन? क्योंकि वहाँ का भी बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल अलग है। जैसे इस महाराष्ट्र का बेल्ट अलग है ना, ऐसे वहाँ का बेल्ट बिल्कुल अलग है। वहाँ बिल्कुल अलग अलग क्वालिटी के लोग, अलग अलग ढंग से सोचने वाले लोग, अलग अलग ढंग से रहने वाले साधु। वहाँ पे साधुओं का भी जीवन अलग अलग ढंग से, कि फुल एसी, फुल अप टू डेट, सब वहाँ पे हर प्रकार के साधु हैं। कोई एसी में रहता है, कोई भाई वहीं पे ही अपना जीवन गुजारते हैं। तो ऐसे में आपका क्या होगा? क्योंकि वहाँ के लोगों को उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। क्योंकि इधर महाराष्ट्र के लाइफ स्टाइल और वहाँ के लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो लोग सब व्यापारी वर्ग है और यहाँ पे सब शेतकारी वर्ग से बिलोंग करते, मतलब उसको ही ज़्यादा आप लोग आपके जीवन में अपनाते। तो उनकी विचारधाराओं में सब कुछ क्या है, उनकी लग्जरी लाइफ होने के कारण उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। कि उनका कहना है कि भाई महाराज जी आप तो वेल अप टू डेट हम हमको करके देते थे और आप अपनी लाइफ जिए, हमें अपनी लाइफ जीने दे। तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम हमें आती थी। लेकिन मुझे अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास था कि उन्होंने भेजा है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी आपको चिंता नहीं होती कि ऐसे आप? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या मुझे अपनी चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों मुझे अपनी चिंता करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? भाई मैं इंसान नहीं हूं क्यों? वाह, मुझे तो इंसान ही नहीं मानते। मुझे अपनी चिंता करना चाहिए कि नहीं? भाई मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो आपके जैसे ही हूं। मैं ठीक है कि भाई मुझे अपने गुरु ने ये पद दिया, ये सब कुछ दिया, तो मुझे भी तो अपनी चिंता होती है। लेकिन मैं जब से गुरु जी की शरण में निश्चिंत हो गया, क्यों हो गया मालूम आपको? मैं क्यों निश्चिंत हो गया आपको मालूम? क्योंकि उनने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा देखो इतना अज्ञानी तो मैं नहीं हूं कि मैं अपनी चिंता करूं। क्यों महाराज जी आपको अपनी चिंता क्यों नहीं होती? मैंने कहा मुझे अपनी चिंता इसलिए नहीं होती कि मेरी चिंता गुरुजी करते हैं, इसलिए मैं अपनी चिंता नहीं करता। जिसकी चिंता गुरुजी करते हो, और वास्तव में गुरुजी इतनी चिंता करते थे, अगर हम दिल्ली में भी कहीं पे हैं तो हर पल कहीं अगर वहां से कोई पहुंच गया तो अगर उन्होंने नमोस्तु कह दिया आचार्य सिंह को, झूठी भी कि आचार्य सिंह नमोस्तु, तो आचार्य सिंह ऐसा उठा के और ऐसा आशीर्वाद कर देते थे। क्योंकि उनको वहां से, और जो पास में निकट पहुंचते, हाँ ठीक है सब कुछ, इतनी उनकी चिंता होती थी। मुझे आज तक उनके शब्द याद आते हैं कि जब वो अपने अदने से शिष्य, मतलब वास्तव में उनकी धूल भी नहीं है हम लोग, कुछ भी नहीं है हम लोग, ना उनकी जैसी साधना है हम लोग के पास, ना उनके जैसा त्याग है, ना उनका जैसा व्यक्तित्व है, ना ज्ञान है, फिर भी वो अपने से छोटे से शिष्य की भी फिक्र पालते थे। कोई औकात नहीं हमारी उनके आगे, सही बता रहा हूँ। बिल्कुल हम, अगर तुम उनके आगे धूल भी नहीं है हम लोग, यूं कहूँ तो बिल्कुल इतने छोटे हम लोग, फिर भी वो अपने शिष्यों की इतनी परवाह पालते थे कि कहीं कुछ उनके पास ही। उसका मुख्य कारण बताऊं क्या था? हम लोग एक जगह पंचरणक के लिए गए। हमने कहा भाई हम गुरुजी की आज्ञा के बिना तो नहीं जाते, पहले गुरुजी के पास आज्ञा लेने जाओ, और अगर वो आज्ञा दे दे तो उनसे ये पूछ लेना कि पंचरणक का प्रतिष्ठाचार्य कौन होगा, और बिना उसके आना नहीं, हमने आपका पंचरणक करेंगे। गुरुजी का कितना विश्वास, और मैं देख के मेरे नेत्र सजल हो गए बात को। जब गुरुजी के पास हो गए, गुरुजी ने कहा कि ठीक ठीक अभी समय भी है, और समय है उसे कह लो पंचरणक कर ले। अभी तो 10 जून का समय था, और अभी उस समय 15-20 दिन थे चातुर्मास के लिए, कि 1 महीना करीब था, तो उनका अभी 1 महीना भी है, तो पंचरणक के बाद चले जाएंगे जहाँ जाएंगे। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि हाँ उनको आशीर्वाद कह दो ना और पंचरणक कर ले।
तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री, उन्होंने कहा है कि कौन प्रतिष्ठाचार्य होगा। तो 1 मिनट गुरुजी ने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब वो इतने साल से हैं तो वो खुद ही कर लेंगे, उनसे बोल दो जिसको भी प्रतिष्ठाचार्य के लिए आशीर्वाद देना हो दे दो, मेरा आशीर्वाद है। तो उन्होंने नहीं नहीं आचार्य श्री, उन्होंने स्पेशली कहा है कि आप तय करेंगे, वो उसको स्वीकार करेंगे, वो अपने मन से नहीं करेंगे। तब गुरुजी ने एक लाइन कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने आचार्य श्री ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे आज्ञा के बिना एक कदम नहीं उठाते, फिर भी कह देना कि वो कर ले, मेरी तरफ से आशीर्वाद है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी आज्ञा के बिना वो एक कदम भी नहीं चलते। तब मुझे लगा कि गुरुजी का कितना विश्वास है, देख इसको, और गुरुमुख से ये निकल जाए, समझ ना, कि गुरु ये कह दे कि मेरा विश्वास है, हमें जानता हूं कि मेरे बिना एक कदम, इससे बड़ा क्या विश्वास हो सकता है अपने गुरु को। ये जीतना सीखो, अपने गुरु के प्रति ये समर्पण सीखो कि तुम्हारी गारंटी कौन ले ले, अपनी गारंटी कौन ले ले, गुरु। हमारी गारंटी अगर गुरु लेने लग जाए, गुरु कहने लग जाए, चिंता मत करो, उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, जाओ, वो सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो कितना बड़ी बात होती होगी, क्या 56 इंच का सीना नहीं हो जाता? मेरा तो हो गया। मैं उस दिन से गुरुजी का वैसे ही कायल था, मैं उस दिन से और गुरुजी के प्रति इतना समर्पित हो गया कि गुरुजी का इतना विश्वास कि ये वहां भी इतनी दूरी पर भी ये आज्ञा का पालन करेगा। समझ रहे हो, आज्ञा और गुरु पे विश्वास। सबसे पहले विश्वास करना सीखो और परीक्षा देना सीखो, दो चीज, एक तो विश्वास करना सीखो, दूसरा परीक्षा देना सीखो। कभी घबराओ मत, जीवन में कभी अविश्वास मत लाओ, ना धर्म पे, ना गुरु पे, ना प्रभु पे। हमारा बहुत जल्दी अविश्वास भी होता है, सही बता रहा हूं। जितनी जल्दी आप विश्वास करते ना, उतनी जल्दी अविश्वास भी कर लेते आप। आपको पैसेंस नहीं है, आप अपने अंदर पैसेंस है। हमें क्या है, इधर शांति धारा कर, उधर रिजल्ट चाहिए, है ना, है ना। इधर दान दिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं है ना पैसेंस, नहीं है ना हमारे अंदर। सीखो। आज एक पैसेंस की बात कर रहा हूँ, फिर आपको छोड़ रहा हूँ। 9:30 अभी समय है वैसे, तो ये घड़ी आ गया तो उस हिसाब से छोड़ा। हम लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद एक्चुअली वो घटना ये घटी कि हम लोगों ने भक्तांबर का एक बहुत बड़ा इवेंट, एक प्रोग्राम रखा। उसमें कम से कम 2-3 हज़ार लोग शामिल हुए। लेकिन शामिल होने के लिए जब हम भगवान को ले जा रहे थे, चुकली में एक बहुत बड़ा ग्राउंड उन्होंने चुना, क्योंकि अब जब मंदिर था बहुत छोटा था, इतना ही बड़ा मंदिर है वो, तो वहाँ जगह नहीं थी। और कम से कम उन्होंने 100 मांडने लगाए थे भक्तांबर स्तोत्र की भक्ति करने के लिए। और उसके लिए हजारों लोग जब शामिल होने के लिए आ रहे थे, और हम भगवान को वहाँ से आधा पौन किलोमीटर दूर थे, तो हम पालकी में ले जा रहे थे। हम भगवान को लेने के लिए पहुंचे ही थे कि अचानक आंधी तूफान आने लगा, अचानक, जबकि 10 मिनट पहले कुछ भी नहीं था। देखो कैसी एग्जाम परीक्षा कितनी कठिन होती। और उन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड को उन्होंने वेल डेकोरेट किया, सजाया करा, अच्छा सा बाहर एक लाइट का पूरा एक बढ़िया वो लगाया, बोर्ड लगाया। और जैसे हम भगवान को लेके पहुंचे, वो बोर्ड ऐसे झुकने लगा हमारे ऊपर, जैसे हम गिरने को तैयार हो। 2 मिनट के लिए हमें खड़ा होना पड़ा कि भाई ये गिर रहा है तो देखो, गिरने दो, नहीं तो कोई घटना ना घट जाए। फिर हमने कायसर किया, भगवान को याद किया, और अब उनका जो होगा देखेंगे। और हम अंदर हुए, एंट्री करके देखा तो जितना भी था वो सब कुछ उड़ चुका था, सब कुछ जो उसके पाटे थे, जो जिसमें ये रखते हैं ना चौकी, ये कोई इधर गिर रही है, कोई इधर पड़ी हुई है, सब फैला फाला
धूल बिल्कुल पूरे मंडप में घुस चुकी है, क्या किया जाए। हम बैठे और पूरे काले बादल घेर गए, जैसे अपन ने प्रवेश किया ना, मुझे लग गया था कि ये एग्जाम हो रही है, सांगली की ये पहली एग्जाम है, फेल नहीं होना है, एग्जाम तो देना है। बस मैंने उस दिन तय कर लिया था कि एग्जाम तो देना है। और शायद आदिनाथ भगवान से मेरा कुछ ऐसे ही संबंध रहा, क्योंकि भक्तांबर ही आदिनाथ भगवान का स्त्रोत है। और हम बैठे स्टेज पे बैठे, ऐसा बहुत बड़ा स्टेज बनाया था, बहुत अच्छा। और अब वो चूंकि दीप अर्चना का कार्यक्रम था उस दिन, दीपकों को 48 दीपकों के साथ करना था। वो 100 मांडले, हजारों लोग उस इवेंट के लिए, और बादल से धीरे धीरे पानी गिरना शुरू हो गया। और ओपन स्पेस में किया था, क्योंकि वो मई का महीना था, किसी को विश्वास ही नहीं था कि पानी आ जाएगा। लेकिन उसने दो बूंद और हवा, वो दीपक जलाएंगे इसे। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि महाराज बहुत गहरे बादल हो रहे हैं, आप इसको कैंसिल कर दो, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कोई पानी गिरने लगे फिर बीच में कार्यक्रम रोकना पड़े। मैं 2 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद करके आदिनाथ भगवान को अपने याद किया कि क्या करना नहीं करूं। फिर मानतुंग स्वामी याद आए। मानतुंग स्वामी महाराज कहते हैं बस डर गया, इतने से बादल से डर गया, इतना डरपोक है तू, मेरा भक्त है, मेरा वंश, मेरा अंश, मैंने 48 ताले तोड़ लिए, तू बादल नहीं तोड़ पा रहा। फिर क्या, नहीं बैठेंगे भाई, अब तो होगा। देखो गुरु क्या चीज है, सपने में भी गुरु हमें कितना प्रोत्साहन देता है। आदिनाथ भगवान को याद किया कि भगवान आप ही जानो, वक्तुम गुणानुगुण समुद्र शशांक, अब तैरूंगा तो आपके भरोसे, कूद जाओ, डरो नहीं। और हम थे, वीर सागर जी महाराज थे, और महाराज जी भी बहुत अच्छे फाइट करने वाले लोगों में से। वो उन्होंने कहा कि करेंगे, हमने कहा महाराज उठेंगे नहीं, करेंगे। प्रतिष्ठा चाह का महाराज काय को जिद कर रहे, सब कह रहे हैं कैंसिल करो, हमें कि नहीं ये होगा, अब तो होगा। हमने सिद्ध भक्ति की और हमें कहा शुरू करो, शुरू करें। उधर पानी ने और तेजी कर दी, लोगों ने ऐसे दीपकों को इसके नीचे रख लिए, देखना। वो भी भक्त भी मजबूत हो, गुरु मजबूत हो, भक्त मजबूत हो, तो फिर तो प्रभु को भी धरती पे उतरना पड़ता है, आना पड़ता है। मजबूत होना चाहिए, डरो नहीं। मैंने कहा एग्जाम के लिए तैयार। हम धीरे धीरे भक्तांबर शुरू किया, हवा बह रही है, दीप बुझ रहे हैं, लोग जला रहे हैं। सही बता रहा हूं, अंतिम काव्य तक हजारों लोग डटे रहे। कोई, जब हम नहीं उठे तो फिर कोई नहीं उठा। गिर रहा है, गीले भीग रहे, दीपक जला रहे, लेकिन अतिशय देखना, उसमें से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पूरे 48 दीपक प्रकट किए और भक्तामर स्तोत्र को पूरा किया, पूरा प्रकट करिए। जल रहे हैं, बरसात में जल रहे हैं वो दीपक, जिसको बुझना चाहिए। और स्टेज से में हम लोग पूरा करके भगवान को उठा के पहुंचे। सही बता रहा हूं, ऐसा हिल रहा था स्टेज, लेकिन जैसे ही पहुंचे पूरा स्टेज धड़ाम से नीचे। जब तक बैठे थे हम, जब तक भगवान थे, जब तक भक्तांबर हो रहा था, तब तक वो 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही हम वहां से उठे, 10 कदम चले और मुझे धड़ाम से आवाज आई। मैंने कहा भैया क्या हो गया, कोई गिर गया? महाराज स्टेज गिर गए। ये कहलाती परीक्षा और ये कहलाता है रिजल्ट। उसके बाद पहली परीक्षा दी मैंने, बस उसके बाद फिर हमने 1008 मांडलों से किया। हमने कहा अब नहीं डरना है, हो गई एग्जाम, आ गया रिजल्ट। 250, 500 और 1000। हमने कहा दुगने दुगने करेंगे हम भी। और सही बता रहा हूं, इस एग्जाम, पहली एग्जाम में जब पास हो गया, अगर मैं उस दिन फेल हो जाता, उस दिन मैं पीछे हट जाता, तो फिर किसी एग्जाम में पास नहीं होता।
पहले फाइट में मैं नहीं हटा तो सारे जितने प्रोग्राम हुए वो लाखों लोगों के देखने के प्रोग्राम और सारे सफल प्रोग्राम हुए, सारे सफल। क्योंकि मैंने पहली एग्जाम फाइट, पहली एग्जाम बस, सांगली की भी पहली एग्जाम हो चुकी। अब सांगली की एग्जाम, अब अपने एग्जाम में रिजल्ट की अब चिंता नहीं करना, क्योंकि अपन एग्जाम पास कर चुके। यही वो चाहता था, वो देखना चाहता था कि तुम कितने बड़े वाले हो, तुम में कितनी अपने अंदर विश्वास है और कितना तुम्हें मुझ पे विश्वास है, परम पिता पे कितना विश्वास। तो आप लोगों को परम पिता विश्वास है, गुरु पे विश्वास है, मुझ पे विश्वास है। मैं कहूंगा जो करोगे, देख लो मैं कुछ भी कह सकता हूं। देख लो मैं कुछ भी करवा सकता हूं। आपका विश्वास है कि नहीं मुझ पे? है कि नहीं है? अगर आप विश्वास रख लिया, सही बता, एक बार विश्वास अपने गुरु पे करके देखो, एक बार अपने प्रभु पे विश्वास करके देखो, जीवन यहीं से चेंजिंग होगा। जीव का लक्ष्य समझ में आया? जीव का लक्ष्य समझ में आया? जीव का लक्षण ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। हमें सबसे पहले विश्वास की नींव मजबूत करना है। हम अपने देव, अपने गुरु, अपने शाश्वत एक बार विश्वास प्रकट करें। ये विश्वास हमारा जितना गहरा होगा, रिजल्ट उतना अपने पक्ष में होगा। तो आज इतने ही रखूं ताकि आपका समय हो गया। एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, करें। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव, समतामय मेरा स्वभाव हो, समता गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा
धर्म पलेगा फलता रहेगा, फल अहंकार तज कुटिल भाव तज कुटिल भाव। मन तुम सरल रहो, मन कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज।